नमस्कार, मैं योगेश राणा। और हरीश रावत की बात करते हैं। हरीश रावत ने राजनीति को छोड़ने की बात करते करते अपने लिए एक नया मैदान चुन लिया है। उन्होंने 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दी है, लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2024 में हरिद्वार हरदा की नैया को पार लगा पाएगा? इन करीब 10 सालों में गंगा जी में बड़ा पानी बह गया है। हरिद्वार की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। इसीलिए इस पर नए परिदृश्य में बात करना बहुत जरूरी है। आइए हरीश रावत की मौजूदा राजनीतिक इच्छाओं और परिस्थितियों पर बात करते हैं। आप हरिद्वार जिले की मौजूदा राजनीति को ध्यान में रखकर 3 परिस्थितियों पर गौर कीजिए। एक, हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से हरक सिंह रावत भी अपना दावा पेश कर चुके हैं और इस पर हरीश रावत की प्रतिक्रिया भी आई थी और हरक सिंह ने क्या कहा था, इस पर भी बात करेंगे। और हरक सिंह के साथ कांग्रेस में कौन कौन खड़े हुए हैं, इस पर भी जानना, यह भी जानना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, हरिद्वार में भाजपा ने विधानसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद, बड़ी चोट के बाद हरिद्वार में अपनी जड़ें जमाने का काम किया है। और अभी हाल ही में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा ने बहुत दूसरी तरह का चुनाव लड़ा है, तमाम आरोप भी लगे हैं। और नंबर 3, अब कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व हरीश रावत के साथ उस तरीके से नहीं चल रहा है जैसा पहले चलता था और जिस तरीके से वो पहले नेतृत्व को अपने दबाव में ले लेते थे और गणेश गोदियाल को माना जाता था कि हरीश रावत खेमे के ही आदमी हैं। लेकिन अब कान मेहरा अपनी तरह की अलग राजनीति कर रहे हैं और प्रदेश की कमान कांग्रेस की उनके हाथ में है। इसके पक्ष में प्रमाण के तौर पर 2 बातें समझी जा सकती है, इन पर गौर किया जा सकता है। एक, पीसीसी गठन में उनकी नहीं चली हरीश रावत की, और दूसरा, हरिद्वार में जो हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ है इसमें टिकट वितरण में भी हरीश रावत की चली नहीं है। यह बात तो उन्होंने खुद स्वीकार की है, सोशल मीडिया पर इसके बारे में कई बार लिखा है, खुद को असहाय बताया है। अब हरीश रावत एक गुजरा हुआ कल उत्तराखंड में होते जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे समीकरण हैं। इसीलिए इन 3 वजहों के साथ साथ यह भी समझना जरूरी है कि वो हरिद्वार को ही क्यों चुनते हुए दिख रहे हैं और हरीश रावत अब कांग्रेस में बचे कितने हैं या कांग्रेस हरीश रावत के साथ बची कितनी है। आप कुछ बातों पर गौर कीजिए। हरीश रावत 74 साल के हो गए, वो 5 बार सांसद और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। हरीश रावत उत्तराखंड के बड़े नेता है, उनके हिस्से में और भी कई सारी उपलब्धियां हैं। लेकिन इन सब बातों के अलावा 2 सच और भी है। एक, हरीश रावत के कारण उत्तराखंड कांग्रेस गुटों में हमेशा बंटती रही है और दूसरी बात, कांग्रेस में ही एक वर्ग ऐसा रहा है जो हरीश रावत को राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाने के यत्न में लगा रहा है। इसमें कई लोग तो ऐसे भी है जो समय समय पर हरीश रावत के बड़े करीबी रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 5 सालों में वो 4 चुनाव हार चुके हैं। 2017 में किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण से विधानसभा सीट हार गए। 2019 में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट हार गए और इस बार के विधानसभा चुनाव में 2022 में लाल कुआं से ही हार गए। इसीलिए 3 सवाल है जिन पर उस परिस्थिति में गौर किया जाना बहुत ही जरूरी है जब वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हरिद्वार को अपने नए मैदान के तौर पर, राजनीतिक मैदान के तौर पर चुनते हुए दिख रहे हैं। पहला सवाल आप याद कीजिए, जैसा कि मैंने बताया, जुलाई माह में हरक सिंह रावत लोकसभा चुनाव के लिए हरिद्वार में अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। उन्होंने यह दावेदारी कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, भुवन कापड़ी, सतपाल ब्रह्मचारी सहित कई अन्य नेताओं की मौजूदगी में पेश की है। यह ध्यान में रखने वाली बात है। इस मौके पर हरक सिंह रावत ने हरीश रावत को बड़ा दिल दिखाने की बात कही थी। इसके जवाब में उस समय पर हरीश रावत का भी जवाब आया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि पहले हरिद्वार आकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम तो करे, और जहां तक मेरा बड़ा दिल दिखाने की बात है तो यह बहुत बड़ा है, तभी तो हरक सिंह आज कांग्रेस में। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि हरक सिंह हरीश रावत के कारण कांग्रेस में है। मैं ऐसा मानता हूं कि उस समय पे हरीश रावत बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हरक सिंह कांग्रेस में आए। खैर, वो दूसरी कहानी है। अब वो गुजरी हुई बात है, मौजूदा परिस्थितियों पर बात करते हैं। इस तरह से यह तो साफ है कि कांग्रेस के भीतर हरीश रावत को लेकर एक नया घमासान मच सकता है अगर वो हरिद्वार को अपने नए राजनीतिक मैदान के तौर पर चुनते हैं, जैसे कि वो चुन ही चुके हैं, चुनते हुए दिख ही रहे। ये बहुत ही साफ सी समझने वाली बात है, यह बहुत ही साफ सी एक तस्वीर है। अब दूसरी बात,
भाजपा ने हरिद्वार में उत्तराखंड गठन के बाद पहली बार इतना बड़ा कमाल किया है। जिला पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि जिला पंचायत से लेकर सभी 6 क्षेत्र पंचायतों में भाजपा ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया हरिद्वार में। और यह भी तब हो सका जबकि विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जिले में भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। यह विधानसभा की 11 सीटों में से भाजपा केवल 3 सीट ही जीत सकी थी, जबकि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पास 8 सीटें थी। यानी कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और भीतरघात को लेकर एक बड़ा घमासान शुरू हो गया था। यह एक समझने वाली बात है। और हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायतों में तो भाजपा का बहुत ही बुरा हाल रहा है। राज्य गठन के बाद से भाजपा कभी यहां बहुत कामयाब नहीं हो पाई, पहली बार यह चमत्कार हुआ है। ये सब बातें भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और तीसरी बात पर आते और तीसरी बात की बात करें तो उत्तराखंड कांग्रेस में कमान इस समय कर्ण मेहरा के पास है और वो गुटबाजी से बचकर चल रहे हैं। वो अपनी एक ही अलग राह पर है, वो अपनी टीम बनाने में लगे हुए हैं और इसमें काफी हद तक सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। वो ना तो प्रीतम सिंह गुट के साथ दिखते और ना ही हरीश रावत गुट के साथ दिखते, क्योंकि दोनों ही गुट उनसे नाराज दिखते। इसीलिए एक साफ सी तस्वीर है कि वो अपनी राह पर है। शायद कर्ण मेहरा समझते हैं कि यह जो गुटबाजी है इसी से उत्तराखंड कांग्रेस की लुटिया डूबी है और इसमें हरीश रावत का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, सबसे ज्यादा आरोप लगते रहे। इसके प्रमाण के तौर पर विधानसभा चुनाव के बाद के आरोप देख लीजिए। हरीश रावत के अतीत में रहे करीबियों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि उनके जवाब हरीश रावत ने भी दिए, लेकिन यह तो साफ सी बात थी। इस बात को तो खुद कर्ण मेहरा कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि गुटबाजी के कारण हम वो लक्ष्य नहीं पा पाए जिसके हम बहुत करीब दिख रहे थे। इसीलिए कर्ण मेहरा यशपाल आर्य के साथ मिलकर उत्तराखंड में कांग्रेस को नई मजबूती देने के काम में धीरे धीरे लगे हुए हैं। हालांकि वो कितनी मजबूती दे पा रहे हैं या कितनी मजबूती नहीं दे पा रहे हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि अभी हाल ही में हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में तो मजबूती कहीं दिखी नहीं है। यह भी एक साफ सी तस्वीर है। लेकिन अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हरीश रावत उत्तराखंड के बड़े कांग्रेसी नेता है, लेकिन एक सच यह भी है कि वो कांग्रेस में भीतरघात का शिकार होते रहे और वो उनके कारण कांग्रेस गुटों में बढ़ती हुई दिखती रही है। वो सार्वजनिक मंच पर, सोशल मीडिया पर और जनता के बीच में कुछ बातें कहकर हाईकमान पर, वो दिल्ली में बैठा हो या प्रदेश में बैठा हुआ हाईकमान हो, उस पर दबाव बनाने के तमाम यत्न करते रहे हैं। और उनकी राजनीति का ये दबाव बनाने का हिस्सा कोई आज का हिस्सा नहीं है, ये बहुत पुराना हिस्सा है और विवादों से उनका नाता जुड़ा रहता है। इसलिए देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि हरिद्वार उनके लिए एक सार्थक राजनीतिक मैदान साबित हो पाता है या फिर लगातार 4 चुनाव हारने की गिनती में एक 5वां चुनाव हारने का रिकॉर्ड 2024 में हरिद्वार लोकसभा चुनाव के तौर पर उनके राजनीतिक कैरियर में जुड़ेगा। यह एक देखने वाली बात होगी। इसीलिए थोड़ा इंतजार तस्वीर को और ज्यादा साफ होने के लिए करना चाहिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।